बिल्कुल नहीं करो ना आप। सर भाई हो आप मेरे छोटे भाई हो आप मेरे। आपसे मिले भी है आप आए जब हम लोगों ने आपका पूरा छात्र संगठन परिवार ने आपका देखो उस वक्त देखो मैंने कितना प्यार से मिला मैं आप लोगों से। उस वक्त जब मैं शुरू में आया था जब आप मुझे जानते भी नहीं थे उस वक्त भी मैं वैसे ही था, आज भी आपके सामने वैसे ही खड़ा हूँ। ठीक है कि नहीं, 3 महीने हो गए ना, 3 महीने 2.5 महीने मेरे थे। लेकिन क्या है सर, आप एक प्रशासनिक अधिकारी है, हम लोग तो प्रशासन हमारा गुस्सा आप लोगों के ऊपर हम व्यक्त नहीं कर सकते। हम प्रतिनिधि लोगों के साथ हम लोग व्यक्त करेंगे। चलो उन लोगों से हम लोग डिबेट करना चाहेंगे। मैं आया क्यों? मैंने क्या बोला कि मैं व्हाट्सएप पे आपको लिख सकता था, भेज सकता था, लेकिन मैंने ऐसा किया क्या? मैं आया हूँ आपके सामने, इसका मतलब मेरा मंतव्य अच्छा है, इसका मतलब है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इसका मतलब है कि मैं सही हूँ, तो आपके बीच में आया हूँ। फिर तो मैं बाद में आपको क्या बोलूंगा, मुंह दिखाऊंगा आपको कुछ? वो तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको तो आना ही है सर। इसीलिए आया, तो इसलिए आप विश्वास करो, इसलिए आप अपने क्वेश्चन दूर करो। तो ये बात है, अपन लोग यार बहुत आप जैसे यूपीएससी पीएससी के अधिकारी की रैंक की बात करी है, तो सर यहाँ का जो आप लोगों को पता है आदिवासी अंचल जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर काफी गिरा होता है, वहाँ के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है। तो जिस प्रकार से आप अभी डिबेट कर रहे हैं, यहाँ के बच्चों से आप लोगों ने सवाल करे, बड़े बुजुर्गों से आपने निवेश के संबंधी समस्याओं को बताया, क्या आप लोगों को फायदे हैं, क्या बेनिफिट है भविष्य में आपके लिए। तो इसी प्रकार का अगर क्यों ना जनप्रतिनिधि लोग, जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी लोग हर ग्राम पंचायतों में जाए, वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुने, शिक्षा व्यवस्थाओं को देखें। तो शिक्षा व्यवस्था का स्तर इतना गिरा हुआ है कि आज मैं मेरी स्थिति खुद को बताऊंगा, मेरा इतना नींव मजबूत नहीं है कि मैं आईएएससी यूपीएससी की तैयारी करके बड़ा कोई अधिकारी रैंक बन सकूं, क्योंकि मेरे को इंग्लिश आता है, ना तो मैथ्स आता है। हम लोगों को भविष्य में जो हमारे नींव मजबूत होती है वहाँ हम लोगों को वो शिक्षा दी ही नहीं गई, तो हम लोग कैसे बड़े बड़े यूपीएससी फाइट करेंगे? तो हम लोग आरक्षण लेने के हकदार है, तो हम आरक्षण के मतलब उसके माध्यम से हम लोग आगे तक जाएंगे। तो ये शिक्षा हम लोगों को नहीं दी गई, तो आगे हमारी ये गरीबी की स्थिति, ये दयनीय स्थिति है। भैया अपन आपने आरक्षण की बात करी, आज जितने भी पद हैं जो अपने बंधु बैठते हैं वो 100% पद तो भराते ही ना, ऐसा तो नहीं कि खाली रहता है। खाली है ना सर, खाली है, 1.5 लाख पदों की भर्ती खाली पड़ी, अभी तक गवर्नमेंट नहीं भर रही उसको। का प्रयास है अपना, पहली बात। दूसरी बात, आज पीएससी में बैठते हैं, पीएससी में आप बैठे होगे है ना, पीएससी में बैठे होगे तो आप किस बल पे बैठे होगे? जो मेरा क्वालिफिकेशन उसके आता है, और आपने उसी में भरा होगा है ना, है ना। तो मेरा मानना ये है कि हम हमारी योग्यता और हमारी संभावना का पूरा उपयोग करते हैं। मैं पैसे में बैठा हुआ था, मैंने भी मेरी जाति बताई होगी, तो हूँ मैं यहाँ पे आज, ठीक है ना। तो मैंने मेरी योग्यता बताई और मेरे को जो गवर्नमेंट जो सुविधा देती है वो मैंने उसका पूरा लाभ उठाया। तो ऐसा हर आदमी उठाता है, हर चीज की वो होती है, लिमिट होती है ना। लिमिट के बाहर तो कोई नहीं आ सकता। अब मैं सोचूं कि मैं सरकारी नौकरी लगो करूंगा, तो भैया ये दूसरे भी तो लोग कर रहे हैं ना। सरकारी नौकरी की संभावना सीमित है। और बात दूसरी चीजों की है, स्वरोजगार की। रोज हर महीने लाखों लोग रोजगार देते हैं, अपन देख रहे हैं, रोजगार मेले आयोजित होते हैं, लोन के लिए सरकारी लोग जाते रहते हैं, है ना, सब संपर्क करते हैं, है ना, सब कुछ लोग आगे बढ़ के सरकारी कर्मचारी जाके वो लोन करवाते हैं। तो बेचारे अपने दायित्व के प्रति लोन नहीं मिलता सर। आप कितना चाहिए मेरे पास, आओ ना, चलो ना, कल दिलवाऊं। नहीं मिलता सर, अरे कल दिलवाऊं, प्रॉपर्टी मांगती है। अरे सर देखो बोलना, मैंने क्या बोला, बोलना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है। क्योंकि अपन क्या होता है कि अपन क्या जो इजी चीज है ना लोगों को भटकाने वाली बता देते। बोलना बहुत आसान है, अरे वो तो लोन नहीं मिलता है। कभी गए कलेक्टर के पास, कभी गए संबंधित विभाग में, जिस विभाग की संबंध अपने कृषि करना तो कृषि विभाग में गए अपन, क्या नहीं गए। अगर अपने को रेशम विभाग का करना है रेशम विभाग में गए, क्या नहीं गए। अगर हमारा किसी का कोई, मान लो किसी भी आदमी का अगर कोई ठेले पे व्यवसाय करता है तो पीएम स्वनिधि में गए, क्या नहीं गया। बेचारा ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी जो कितनी चीजें बताता रहता है, आता है, बोले भैया कर दो, कोई नहीं करता है ना। कोई मान लो किसी को कोई बड़ी प्रोसेस इंडस्ट्री लगाना है तो गया, क्या नहीं गया। आज देखो अपनी बहनें हैं, जाते भी, मेरी बात सुनो, देखो मैं सब जस्टिफाइड बात बोल रहा हूँ। मेरी अपनी बहनें हैं स्व सहायता समूह की, आज उनका क्रेडिट लिंकेज हो रहा है, आज उनके बैंक खाते खुल रहे हैं, आज वो ड्रेस सीती है,
आज वो जो क्लीनिंग का सामान बनाती है, आज वो अचार बना रही है, आज वो दूसरी चीजें बना रही है। जब अपने घर में बेटी बहन, अपनी माता, अपनी बिटिया काम कर रही है, उसको गवर्नमेंट लोन दे रही घर में बैठ के, तो अपने जैसे व्यक्ति, अपने जैसे मनुष्य, अपने जैसे जवान, अपने जैसे मर्द अगर क्षेत्र में जाके निकल के बैंक में जाएंगे या सरकार के डिपार्टमेंट में अपन अप्लाई करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा भैया? हमारी बहनों को तो घर बैठे मिल रहा है, हमारी बहनों को घर बैठे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है शिव साधा समूह में? ये बात है। तो फिर हम लोग आएंगे आप लोगों के पास सर, एक्चुअली अगर मदद की जरूरत पड़ी। अरे दूसरा हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि निवेश को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम तो उसका लेकिन करके लेकर हम लोग समर्थन करें ना करें, या तो हमारा विषय को कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं बिगाड़ना। जो कानून व्यवस्था बनाना भी हमारा काम है। हम सिर्फ अधिकार की बात नहीं कर सकते, हमारे कर्तव्य भी है। हमारे कर्तव्य है देश के लिए, हमारे कर्तव्य क्षेत्र के लिए, हमारे कर्तव्य कि हमारे किसी कृत्य के कारण हमारा कोई भाई परेशान नहीं होना चाहिए। हमारा कर्तव्य हमारे भैया, हमारे कारण कोई बेचारा बीमार व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए। हमारा कर्तव्य कार्य ये है कि हमारे कार्य के कारण, हमारे कर्तव्य के कारण कोई अगर सरकारी काम में, कोई कार्यालय में कोई आदमी है, कोई महिला है, कोई बुजुर्ग है, कोई आया है अपनी पेंशन के लिए, अपने उसके लिए, किसी घर में कैंसर है, किसी घर में क्या है, वो आवेदन लेने जा रहा है, तो वो उसको परेशानी नहीं होना चाहिए। तो हमारे दायित्व भी है, हम सिर्फ कर्तव्य की बात नहीं कर सकते। हमारे घर में मैं मेरे पिताजी को बोलूं कि मैं तो सिर्फ खाऊंगा, तू कमा के ला, तो हमारे पिताजी बोलेगा तू खाने की बात करे, उधार की बात करे, जाके काम तो कर, कर्तव्य तो कर। तो कर्तव्य भी हमारी चीज है, तो हमें कर्तव्य करना था। हमें इस शहर को, इस गांव को, इस तहसील को, इस जिले को, इस प्रदेश को, इस देश को हमें लेना पड़ेगा अपने परिवार की तरह। और जैसे परिवार में हमारा कर्तव्य होता है, सिर्फ अधिकार नहीं, वैसे हमारा कर्तव्य इस जिले में भी है कि हम वो करें जो कानून हमको बोलता है। हमारे अधिकार की बात कर ली। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मैंने इतनी बात बोली, आप लोगों को पता पड़ गया कि जो चल रही गॉसिपिंग चल रही है, आप लोगों को पता पड़ गया कि गॉसिपिंग की बात नहीं है, गॉसिपिंग चल रही है। देखो सर, विकास है, देश का विकास। देखो ये गॉसिपिंग भी, आज यहाँ के जो लोकल लोगों का विकास क्या है, वो बेटा ये आप भी जानते, ये आप भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूँ कि हम क्यों इसको कर रहे हैं और हमारे कौन लोग इसको कर रहे हैं। अब अपन किसी को कोई चीज बोलना नहीं चाहते भैया, है ना, तो अपन मतलब लोगों को सही ज्ञान दे, सही दिशा दे, सही मार्गदर्शन करे, वो ज्यादा ठीक है। बाकी तो ठीक है। देखो जो कुछ लोग होते हैं अपने परिवार में भी होते हैं, अपने मोहल्ले में भी होते हैं, अपने गांव में भी होते हैं, अपने शहर में भी होते हैं, अपनी तहसील में भी होते हैं और अपने जिले में भी होते हैं, कि जो लोगों को गलत राह दिखा के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अपने को उन लोगों को समझना है। भगवान ने मौका दिया है ना, दिमाग दिया है, भगवान ने समझने की क्षमता दी है, क्या सही है, क्या गलत है और कैसे क्या करते हैं। ये बताओ, एक पिताजी जो रहता है घर में, क्या सब बच्चों को समान रूप से बड़ा कर देता है? क्या कर देता है? क्या कर देता है? नहीं करता है। क्या एक पिता अपने परिवार में समान रूप से सब बच्चों को कपड़े दिला देता है? क्या नहीं दिला पाता है। तो जैसा परिवार है वैसे सब होते हैं भैया, इसलिए अपने को अपने परिवार की तरह लेना है। दादा और बताओ सर, आपको हमारे सामने, हम तो बहुत छोटे हैं, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर हम लोगों का कोई नहीं है। सर मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा आपसे कि सभी लोगों की आशा उपेक्षा आपके ऊपर, आप लोग इतने बड़े अधिकारी हमारे गाँव में आए हैं। देखो मैं कोई ब्लफ मारने नहीं आया हूँ, मैं ब्लफ मारने नहीं आया हूँ, झूठ बोलने नहीं आया हूँ आप लोगों के पास में, क्योंकि कलेक्टर हूँ तो मुझे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोग। तो मेरे लिए सब गांव है। जब जब मुझे समय मिलेगा, जब जब आप लोग मुझे आवाज दोगे, मैं आपके पास आऊंगा, आपके घर आऊंगा, आपके घर बैठ के खाना खाऊंगा, आपके घर बैठ के मैं पानी पीऊंगा, आपसे प्यार भरी बात करूंगा और आपकी समस्याओं को सुलझाऊंगा। सर हमारी एक समस्या है, हेडलाइन की वजह से उधर जो मकान रहेगा ना, बीच में से हेडलाइन निकल गई, उस साइड जो मकान है ना, उनको आने जाने के लिए रास्ता में दिक्कत। चलो उसको अपन कराते हैं उसको, ठीक है। ये मेरे को कल आपने बताया था तो वो मैंने बुलाया है, अपन करेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि निवेश को लेकर यहाँ के युवा है, जो भी लोग हैं, हम लोग कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन हमारा ये आपसे निवेदन है सर कि आप इस गाँव को बोल दें,
आप इस गांव को गोद लो, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारे, हाई एजुकेशन यहाँ के बच्चों को मिले, सारे गांव में रोड पक्की सड़कें हो। पक्का देखो है ना, बिल्कुल ठीक है। यहाँ हम लोगों को आक्रोशित है कि देखो विकास शने शने होता है, हम हर चीज में ध्यान देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। और बताइए, देखो हम तो वो तो ही नहीं, देखो मैं ऐसा तो ही नहीं कि आज अपना मतलब निकालने आया हूँ आपके पास में, मैं ऐसा तो ही नहीं। सही बात है सर, हमारा ये कहना है प्राथमिकता पहले हमारे गांव को दी जानी चाहिए। आज हमारे गांव के बच्चों की ये स्थिति सर कि यहाँ बच्चा 8वीं के बाद स्कूल में पढ़ता ही नहीं। हाँ सर, बच्चा स्कूल लड़कियां जो है ना नहीं पढ़ पाता है, वो लोग आगे पढ़ने नहीं जाता, कोई स्कूल व्यवस्था नहीं। हमारी मांग है कि यहाँ के अगर हाई स्कूल खुलता है बच्चों के लिए 12th 10th तक, तो यहाँ बच्चा अगर यहीं पढ़ के वो 10वीं तक पढ़ता तो उसका बुद्धि का विकास होगा। और दूसरा मैं ये चाह रहा कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था की अगर आप जिम्मेदारी लेते हो, आप एक कलेक्टर महोदय होने के नाते अगर यहाँ की इस गांव को गोद लेते हो, तो यहाँ जो रोड है, आम जन को जो समस्या है, वो समस्याओं का निराकरण चाहे पंचायत स्तर पे हो या आपके स्तर पे हो, उसका निराकरण अगर यहाँ डामरीकरण आरसीसी रोड बनता है तो हम आपकी बात से सहमत है। यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ के बच्चों को गिनती नहीं आते, 10 तक 12th तक पढ़े नहीं आते उन लोगों को, तो ये सारी कंडीशन यहाँ की शिक्षा व्यवस्था गिरी। बहुत सर यहाँ की जो करेंगे अपन क्लास रूम है, क्लास लोगों को मतलब जैसे देखो यहाँ पे टीचर आए रेगुलर, वो इस सुनिश्चित प्रकार से करेंगे यहाँ बच्चों की होना अपने बच्चों को अच्छा से वो मिले, वो अपन देखेंगे समय समय पे। सरपंच साहब यहीं से अपने यार सरपंच आप ही के तो है, और कौन है, अपन ने चुना क्यों इनको बताओ? नहीं, वो तो हम हमारे स्तर पे काम कर रहे हैं। नहीं, ये करेंगे ना, ये प्लान बनाएंगे इनके साथ में, हमें अपने साथ, मेरे साथ तो पूरा जिला ही है। और ये तो विशेष है, मतलब ये तो मतलब आप लोगों के बीच में आके मतलब प्रेम ही हुआ है ना आप लोगों से। तो अपने अगर आप इस गांव को गोद लेते हो, हम आपकी बातों को सारे ले लिया तो सरपंच साहब को बनाओ अच्छा, ठीक है। करना, और जो भी समस्या है और आना है, बताएंगे। तुम तो पिछली बार भी आए थे मेरे पास में, तो पिछले तो भैया अपन को